अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज का सवाल ये है जो पेरेंट्स की तरफ से आया है, क्या बकरी का दूध ठंडा है और क्या बकरी का दूध देने से बच्चे का सीना जाम हो जाता है या बच्चे कोई क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी आती है या बच्चे की ग्रोथ में मसला पैदा होता है, क्या बकरी के दूध से ऐसे मसाइल हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। बकरी का दूध बेसिकली माँ का दूध सबसे अफजल है, उसके बाद फिर फार्मूला मिल्क जो है वो माँ के दूध से के करीब करीब बनाने की कोशिश की जाती है। और थर्ड स्टेज पे बकरी का दूध, तीसरे नंबर पे बकरी का दूध इंसानी दूध माँ के दूध से ममासलत रखता है। इस वजह से जिन बच्चों को गाय या भैंस के दूध से एलर्जी हो या जो ऐसे बच्चे जो कि फार्मूला दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली माँ का दूध ना होने की वजह से अब फार्मूला दूध उनको देना पड़ रहा है, तो वो फार्मूला दूध की बजाय बकरी का दूध ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चों को बकरी के दूध से भी एलर्जी होगी, उन बच्चों के लिए फिर मजबूरी बन जाएगी कि उनको फार्मूला दूध, उनको आर्टिफिशियल फार्मूला दूध ही देना पड़ेगा। लेकिन अक्सर बच्चे बकरी का दूध बहुत अच्छा हजम करते हैं। इसमें ठंडापन क्या है? इसमें फैट्स बहुत कम है एज कंपेयर टू गाय का दूध या भैंस का दूध। इसमें फैट्स की मिकदार कम है और जो फैट्स हैं वो उतने ताकतवर नहीं है जितना कि मक्खन गाय या भैंस के दूध का मक्खन ताकतवर है। इस वजह से लोगों को लगता है कि शायद ये ठंडा दूध है, लेकिन क्या ये एलर्जी करता है सीने की, क्या ये निमोनिया पैदा करता है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को इस दूध से मिलने वाली जो ताकत है वो गाय और भैंस के दूध की निस्बत बेहतर मिलती है। यानी मसलन अगर गाय का दूध आपने 100 ml लिया है तो उसमें से हो सकता है कि तकरीबन सिर्फ 30 ml आप बच्चे को फ़ायदा दें, लेकिन वहीं पे बकरी का दूध अगर आपने 100 ml लिया है तो उसमें से 60 ml फ़ायदा देगा, यानी डबल फ़ायदा मिलेगा। अगरचे वो दूध पतला है थोड़ा सा, उसमें फैट्स की मिकदार भैंस के दूध की निस्बत कम है, लेकिन क्योंकि उसमें से 60% हजम होके बच्चे के जिस्म का हिस्सा बन जाएगा, इस वजह से बकरी का दूध बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा देगा। वो बच्चे को एलर्जी भी नहीं होने देगा और ना सिर्फ आंतों की एलर्जी बल्कि सीने की एलर्जी, जिल्द की एलर्जी, नाक की एलर्जी से भी महफूज रखेगा। बच्चे को गैस का मसला नहीं होगा, बच्चे को कॉलिक का प्रॉब्लम कम होंगे और बकरी का दूध इस सारे मामलात में बेहतर है। माँ के दूध के बाद फार्मूला मिल्क और तीसरे नंबर पे बकरी का दूध। जो जहाँ पे माँ का दूध अवेलेबल है वो सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, और माँ का दूध जो है अगर उसके साथ डब्बे का दूध शुरू कर दिया जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ का दूध कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर माँ का दूध हुए कम, कोशिश के बावजूद माँ का दूध कम रहे तो फिर मजबूरन उसके साथ फिर आपको एडिशनल सप्लीमेंट करना पड़ता है माँ की फीडिंग को विद फार्मूला मिल्क। और अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसी माँ जो कि अनफॉर्चुनेटली अपना दूध पूरा नहीं कर पा रही या अपना दूध है ही नहीं और डब्बे का दूध अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो फिर उसको बकरी का दूध देना बिल्कुल सही अमल है, बिल्कुल फ़ायदेमंद अमल है। उससे बच्चे को फ़ायदा होगा, किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। ये थी दोस्तों आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप ना सिर्फ अब से इस नॉलेज को खुद एब्जॉर्ब करेंगे बल्कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुँचाएँगे। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।